हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आप सभी को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के लिए पिंडदान श्राद्ध कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर्व पर शिव पूजा से पितृदोष, शनि दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति का विधान भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हरियाली अमावस्या के दिन देश भर के शिव मंदिरों के साथ ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर व द्वारकाधीश मंदिर में विशेष पूजा और दर्शन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हरियाली अमावस्या का यह पर्व किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन किसान अपने खेतों में उपयोग होने वाले विविध उपकरणों की पूजा कर तथा एक दूसरे को गुड़ और धानी का प्रसाद देकर ईश्वर से अच्छी फसल की कामना करते हैं। श्रावण मास में पड़ने के कारण प्रकृति पूजन का यह पर्व श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान शिव व माँ पार्वती के पूजन अर्चन नदियों व जलाशयों के किनारे शुभ मुहूर्त में आम, आंवला, पीपल, वट वृक्ष, समी और नीम आदि की वृक्षों तथा तुलसी पौधों के रोपण की अत्यंत प्राचीन परंपरा है। सनातनी धर्म श्रद्धालु इस दिन विशेष रूप से वट, पीपल, आंवला और तुलसी की पूजा कर इन देव वनस्पतियों से आरोग्य का वरदान मांगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश और आंवले में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, केले में श्री हरि विष्णु, बिल्व में त्रिपुरा सुंदरी, तुलसी में लक्ष्मी तथा वट वृक्ष अर्थात बरगद में देवाधिदेव शिव और शनि देव का वास होता है। इसलिए इस दिन इन वृक्ष वनस्पतियों का पूजन अत्यधिक फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष वृक्षों की पूजा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं तथा सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली अमावस्या के अवसर पर पौधे लगाने से बड़ा पुण्य फल मिलता है। आपकी बदकिस्मत संवर जाती है। पौधे लगाने से आपके ग्रह दोष दूर होते हैं और आपको देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी आशीष मिलता है। हरियाली अमावस्या पर आप तुलसी, आंवला, केला, बरगद, पीपल, नीम जैसे देव पौधों को लगा सकते हैं। इसके अलावा आम समेत अन्य फलदार पौधे भी लगा सकते हैं। यह भी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन किसी भी प्रकार का नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन यह अवधि धार्मिक कार्यों के लिए बहुत लाभकारी होती है। यह हर साल सावन के दौरान ही आती है। कहा जाता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन कल्याण की ओर अग्रसर होता है। आपके क्षेत्र में अपनी अपनी परंपराओं के आधार पर जिस तरह से हरियाली अमावस्या मनाई जाती है, उस तरह से आपको जरूर मनाना चाहिए। जो लोग इस दिन पितरों के तर्पण के साथ उनकी चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। हरियाली अमावस्या का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति के करीब लाना है। गाँवों में इस दिन मेले लगाए जाते हैं, कहीं दंगल का आयोजन किया जाता है तो कहीं दूसरे तरीके से यह त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले सुबह जल्दी उठें और स्नान करके भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें या फिर मंदिर जाकर विधि विधानुसार उनकी पूजा अर्चना करें। शिव पार्वती का अभिषेक करें, शिव जी को चंदन अर्पित करें और माँ पार्वती को कुमकुम अर्पित करें, जिससे महादेव जी की तथा माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। लोक परंपरा के अनुसार मान्यता है कि हरियाली अमावस्या उसी दिन मनाई जाती है जिस दिन महादेव जी ने हलाहाल का सेवन किया था।
इस घटना को समुद्र मंथन कहा जाता है। अमरता के अमृत की खोज में देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। उसमें से जो हलाहल निकला था उसका सेवन भगवान शिव ने किया था। वैसे तो अमावस्या को पितरों का पर्व कहा जाता है। अमावस्या के दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व है, लेकिन पितरों के लिए यह तिथि विशेष महत्व रखती है। अमावस्या को पितरों का पर्व कहा जाता है क्योंकि इस तिथि में पितृ अमृत पान करते हैं और पूरे माह संतुष्ट रहते हैं। तो आपको 12 महीना में 12 अमावस्या जो आती है, जरूर पितरों के निमित्त कुछ अच्छे कार्य करना चाहिए। ज़्यादा ना कर सके तो उन्हें जल द्वारा पितरों को तर्पण अवश्य प्रदान करें, जिससे आपको पितरों की हमेशा कृपा प्राप्त होती रहे। पितृ तर्पण के अलावा पितृ कवच और पितृ स्तोत्र का पाठ यदि आप करते हैं तो यह परम पुण्य फलदायी माना जाता है और पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। यह समय पितरों को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस अवसर पर भक्ति भाव से भावपूर्ण पितरों का अगर आप तर्पण करते हैं तो आपको हमेशा हमेशा के लिए पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जिनके भी जीवन में घर में कलह क्लेश हो रहे हैं, काम रुके हैं, कई सालों से काम बन नहीं रहे हैं या संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है, घर में कोई नेगेटिविटी का अनुभव होता है, घर में लोग किसी बुरी आदतों के शिकार हैं, आप परिस्थितियों को नहीं संभाल रहे हैं, तो पता करिए कहीं आपके घर में पितृदोष तो नहीं। अगर ऐसा है तो यह सबसे अच्छा मौका है। हरियाली अमावस्या पर आप पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करें। ज़्यादा न कर सके तो गायों को चारा डालें, जीव जंतुओं को भोजन कराएं, पितरों के निमित्त जल अर्पण करें, पिंडदान हो सके तो करवाएं। गंगा जी में स्नान कर सकते हैं तो ज़रूर स्नान करके उनके निमित्त तर्पण करें, जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए पितृदोष से मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलें। जो भी रुके काम पड़े हैं वो बनने लगे, घर में सब मिलजुल कर रहने लगे, संतान उत्पत्ति में अगर बाधा आ रही हो तो उसके भी मार्ग खुलने लगे और भी जो भी जीवन में बाधाएं हैं वो सब दूर होने लगेगी अगर आपके जीवन से पितृदोष दूर होता है। वैसे तो हम श्राद्ध में तर्पण करते ही हैं, पर ये हरियाली अमावस्या भी साल में एक बार आती है जो कि बहुत ही विशेष महत्व रखती है। तो ज़रूर ध्यान रखिए, अपने पितरों को याद कीजिए, हो सके तो गरीबों को भोजन कराइए। जो भी आपकी क्षमता है, कुछ नहीं है तो कम से कम चींटियों को, मछलियों को, गायों को, कुत्तों को, इनको ही भोजन दे दीजिए, मगर कीजिए ज़रूर। अगर पितृदोष नहीं भी है, आपको पता भी नहीं है कि पितृदोष है या नहीं है, फिर भी पितरों को हमेशा याद करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में पितरों नाराज़ हैं तो कभी भी आपको जीवन में ईश्वर की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। इनके पास बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। हम उनके वंशज हैं तो हमेशा उनकी कृपा प्राप्त करना चाहिए, उनका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए उनके आशीर्वादों के लिए। उनके आशीष से हमारे बंद किस्मत के भी दरवाजे खुल जाते हैं। हरियाली अमावस्या को नवग्रहों की भी विशेष पूजा का विधान है, साथ ही दान पुण्य का महत्व है। सावन में चारों तरफ हरियाली का वातावरण होता है, इसलिए सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के नाम से हम जानते हैं। हो सके तो इस दिन रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं, चाहे आप घर पर कर सकते हैं, आप मंदिर में जाकर भी, जहाँ पर महादेव जी का स्थान हो, कोई भी शिवलिंग जहाँ पर स्थापित हो, ज्योतिर्लिंग पर आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, जिससे आपको महादेव जी की, माँ पार्वती की, शिव परिवार की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी हरियाली अमावस्या के बारे में। ज़रूर से आप हरियाली अमावस्या पे
महादेव जी को प्रसन्न कीजिए, माँ प्रकृति का धन्यवाद कीजिए, माँ प्रकृति के निमित्त कुछ कीजिए, दान पुण्य करिए, अपने पितरों का तर्पण कीजिए, उन्हें याद कीजिए और सबकी ब्लेसिंग्स अपने जीवन में लीजिए। महादेव जी की, माँ पार्वती की, हमारे समस्त पितरों की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। सभी पितरों को नतमस्तक प्रणाम करती हूँ, महादेव जी को प्रणाम करती हूँ, कुल देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। सबकी कृपा हम सभी पर बने रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।